बाबर आजम अपनी असल बाबर आजम वाली फॉर्म में वापस आ जाएंगे, ऐसा बता रहे हैं मिसबाह उल हक, जो पेशावर जलमी के बैटिंग कंसल्टेंट भी हैं, यानी कि इस टाइम बाबर आजम के बैटिंग कोच भी हैं। सो बेसिकली बाबर आजम ने जो लास्ट मैच में अगेंस्ट हैदराबाद किंग्स जो है किंग्समैन, उन्होंने एक अच्छी नॉक खेली थी जो कि 43 रन की थी 37 बॉल्स पे, तो जिसपे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। मैं फिर भी उसको अच्छा कह रहा हूँ, क्योंकि अब विद 3 मैचेस ऑन कराची ग्राउंड, तो अब ये साबित हो रहा है कि वो कंडीशंस कैसी हैं और वहां पे कैसी नॉक चाहिए थी। ऑल दो पिशावर जलमी वो भी मैच जीत गया था, बट मिसबाह उल हक ने जो बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने बताया कि भाई पिशावर जलमी के जो कप्तान है बाबर आजम, तो वो काफी टाइम से आपको पता है स्ट्रगल कर रहे थे, ऑफ कलर थे वो, उनकी आउट ऑफ फॉर्म, इवन यार 2-3 साल हो गए, अब तो ये बात फेमस हो गई है। तो अब वो कह रहे हैं कि बाबर आजम इस चीज पे काम कर रहे हैं कि जो उनकी स्ट्रेंथ थी, जो उनकी गेम थी, जिस तरह वो गेम खेलते थे, वो उस तरह से गेम अपनी बेसिक्स पे खेल रहे हैं, ताकि वो उस फॉर्म में वापस आए जो बाबर की फॉर्म हुआ करती थी। और उसकी बड़ी वजह ये है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको पता है वो आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे, तो अब वो काफी ज्यादा पावर हिटिंग, और ये जो मॉडर्न डे गेम का एक प्रेशर है ना, कि भाई बाबर का स्ट्राइक रेट क्या है, बाबर अच्छा स्ट्राइक रेट से बैटिंग नहीं करता, T20 का प्लेयर नहीं है। तो इस प्रेशर में आके बाबर आजम ने पावर हिटिंग और वो वाली गेम शुरू कर दी थी जो कि बाबर की नहीं थी। और उससे क्या हुआ कि वो अपनी पहले वाली गेम भी लूज कर गए। तो अब मिसबाह उल हक ये कह रहे हैं कि उन्होंने काफी ज्यादा इस चीज पे कोशिश की है, और अब जो है वो हमें नजर भी आ रहा है। एंड मिसबा ने कहा कि भाई आज के मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी बाबर आजम ने। और वो मतलब जो आज जाहिर है आपको पता है 87 रन किए उन्होंने, नियरली मुझे लगता है कि कोई 40 ऑट बॉल्स उन्होंने खेली है, नियर टू 50 बॉल्स खेली है, और जिसपे उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मुझे एग्जैक्टली भूल गया, शायद 51 बॉल्स हैं। और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने 87 रन पे दी है, 87 रन करके दी है, क्योंकि सामने वाली साइड पे एक ऐसा बैट्समैन खेल रहा था जिसने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी की है। अब लोग ना इस चीज पे आके मुझे लगता है काफी गलत कैलकुलेशन करते हैं कि भाई दूसरे एंड पे खड़े होकर एक बैट्समैन ने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है, तो उसने सेंचुरी की है, तो आपने 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग क्यों नहीं की, आपने 179 या 180 के स्ट्राइक रेट से क्यों बैटिंग की है। भाई यही क्रिकेट है, दो लोग मिलके इसी तरह चलते हैं। अगर दूसरे एंड से बाबर आजम 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करता ना, तो कुशाल मेंडिस की सेंचुरी ना होती। आपको इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ना, अगर आप यहाँ पे सहारे सबर के साथ सुनने आए, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। भाई आपको सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी मैं दूंगा 2023 का वो वर्ल्ड कप का मैच, जब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 400 रन कर दिए थे, और वो मैच बारिश से इफेक्ट हो गया और उसमें पाकिस्तान को टारगेट कम मिला। तो वहां पे फखर जमान ने बड़ी कमाल की हिटिंग की, और उन्होंने 200 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ एक ऐसी अनबिलीवेबल अनरियल पावर हिटिंग की कि मतलब सबको लगा कि यार पाकिस्तान 400 चेज करने वाला था। और दूसरे एंड पे बाबर आजम थे जिन्होंने 63 रन किए थे, और कोई मतलब 100 के या 150 के स्ट्राइक रेट के साथ। और उसकी वजह यही थी कि बाबर क्या कर रहे थे, वो जहां पे उनको बैट बॉल मिलता था वो चौका छक्का मार देते थे। अदर देन दैट वो सिंगल देते थे फखर जमान को, और फखर जमान दूसरे एंड से आके एक कमाल की पावर हिटिंग कर रहे थे, जो कि उनकी लग भी रही थी। तो वो मैचअप्स एंड कंडीशन के हिसाब से बैटिंग हो रही थी। यहाँ पे भी यही हो रहा था कि बाबर आजम कुशाल मेंडिस को स्ट्राइक दे रहे थे, जब कुशाल मेंडिस ने बहुत अच्छे हिट लगाए अगेंस्ट जैम्पा। तो क्या जरूरत थी कि बाबर आजम जाके वहां पे मतलब अपनी शॉट्स और अपने आप को शो करने की कोशिश करते। आपने टीम के लिए खेलना है, आपने टीम का टोटल बनाना है। और हमने इवेंचुअली देखा कि भाई बाबर आजम ने अब्दुल समद को जब देखा कि वो बैटिंग मतलब बहुत अच्छी कर रहे हैं और पावर हिटिंग कर रहे हैं, तो बाबर ने कहा कि भाई तू कर, टोटल कर जितना बढ़ सकता है, मुझे अपनी सेंचुरी नहीं करनी। और ये चीज बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता आया था बाबर आजम पे और रिजवान पे माइलस्टोन्स को लेकर, लेकिन आज हमें नजर आया कि बाबर आजम ने सेंचुरी का ना सोचा ना परवाह की, और दूसरे एंड से एक प्लेयर से जिससे बेहतर हिटिंग लग रही थी उसको खिलाया, एंड उसने बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रन ऐड किए, यानी कि 12 बॉल्स पे उन्होंने अब्दुल समद ने कोई 40 रन ऐड किए, तो वो भी नॉट आउट गए। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम काफी ज्यादा अपने बिलीव में, अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं, एंड जिस तरह उन्होंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें भी कॉन्फिडेंस नजर आया, तो मुझे लगता है कि मिसबाह उल हक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बाबर काफी कोशिश कर रहे हैं वो अपनी असल वाली फॉर्म में वापस आए। एंड स्ट्राइक रेट यार 170 स्ट्राइक रेट इज बैड, मतलब सीरियसली, अगर एक बंदा 170 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है और सामने वाली टीम 100 रन भी स्कोर नहीं कर रही, तो बिलीव मी 246 रन आपकी टीम इसीलिए कर रही है कि कोई बंदा वर्स्ट बैटिंग नहीं कर रहा, सारे लोग वैल्यूएबल रन ऐड कर रहे हैं, कोई बंदा बॉलें जाया नहीं कर रहा। अगर बॉल जाया होती है तो 246 रन नहीं होते। सो लेट्स सी ये सीजन बाबर के लिए कैसा जाता है, एंड देन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इस PSL के बाद वो किस तरह से अपनी फॉर्म को इंटरनेशनल क्रिकेट में कैरी करे।